और बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो से आज नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी लौट रहे हैं। नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद सभी खिलाड़ी होटल पहुंचेंगे और सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले सम्मान समारोह दिल्ली में ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मान समारोह की जगह बदलकर होटल अशोका कर दिया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आज ये जो पदक वीर हैं, देश लौट रहे हैं, देश वापस आ रहे हैं और ऐसे में स्वागत की पुरजोर तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। नजर शाम 6:30 बजे भी होगा जब इन्हें सम्मानित किया जाएगा। खबरें तो ऐसी भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर सकते हैं। अपने आप में ऐतिहासिक है, 2-3 कारण से। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा हमारे 127 खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा दल रहा है। तो 127 प्लेयर्स, ये एक रिकॉर्ड है। दूसरा, सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते हैं, 7 मेडल, और ऊपर से गोल्ड मेडल। पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हर दृष्टि से रिकॉर्ड रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छा ओलंपिक का आज दमदार स्वागत होगा सारा खिलाड़ियों का। तो कुछ ही देर में दिल्ली में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पूरी तैयारियां हैं। दिल्ली के होटल अशोका में एक कार्यक्रम के दौरान मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक इंतजार पदक वीरों का हो रहा है। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्वागत की पूरी तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली गई हैं और हर जगह, चाहे वो देश के कोने कोने से तस्वीरें ऐसे आ रही हैं, चाहे उनका घर हो, चाहे अलग अलग जगह हो, सब जगह एक जश्न का माहौल सा दिखने लग गया है। और ये जश्न का माहौल तब शुरू हुआ जैसे पदक अपनी झोली में गिरा। टोक्यो से लौटने के बाद देश के पदक वीरों का स्वागत और सम्मान अशोका होटल में किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद खिलाड़ियों की अगवानी करेंगे। अशोका होटल में क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के बाद आज तमाम खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं और आज उनके सम्मान के लिए दिल्ली के अशोका होटल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है इस वक्त। और अभी अब से थोड़ी देर बाद, यानी कुछ घंटे बाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो रहेंगे ही, और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये स्टेज है, आप देख सकते हैं हमारे सामने में स्टेज आपको दिख रहा है। वहाँ तमाम खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक में। और भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है ओलंपिक के इतिहास में। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया है और इसके अलावा बाकी 2 रजत 4 कांस्य भी भारत को मिले हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। जिनकी रिपोर्ट देख रहे थे आप, नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अमित सिंह इसी के साथ साथ दिल्ली से मौजूद हैं और जावेद मंसूरी भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जरा बताइए कितनी देर में पहुंचने वाले हैं ये पदक वीर? देखिए, पदक वीर जो है वो 4 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और बताया जा रहा है कि 4:10 में वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, जहां पर साई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लोग उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो अर्पिता, मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देता हूं जिस गेट से वो बाहर निकलेंगे टर्मिनल 3 से। ज्यादातर मुमकिन है कि इसी गेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोई दूसरा गेट से निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल तैयारी यहीं पर है। तैयारी किस तरीके से है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस बार जब पिछली बार पीवी सिंधु आई थी और दूसरे खिलाड़ी आए थे, उस वक्त इतने सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, लेकिन इस बार सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के जवान एक तरफ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दूसरी तरफ मौजूद है, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो गया था, बहुत ज्यादा लोग। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर सर्कल बना कर रखे हुए हैं ताकि किसी को अंदर आने ना दे, क्योंकि वुमेन्स हॉकी टीम्स, मेन्स हॉकी टीम्स, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नीरज चोपड़ा यहाँ पर पहुंचेंगे और
और भी दूसरे खिलाड़ी है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई। दूसरी तरफ ये वो रास्ता है जिससे खिलाड़ी जो है एयरपोर्ट से निकल के सीधे अशोका होटल की तरफ जाएंगे, और इस सड़क पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। बाहर से जो लोग आना चाहेंगे उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तय समय पर बताया जा रहा है कि 5 सवा 5 बजे के आसपास जो है वो नीरज चोपड़ा यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, और मीडिया से बातचीत करने के बाद वुमेन्स टीम जो हॉकी है, मेंस टीम जो हॉकी है, वो भी हो सकता है उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, और जो दूसरे खिलाड़ी निकलेंगे। लेकिन इनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 6:30 बजे इनको अशोका होटल में पहुंचना है। इस लिहाज से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयारी की है, और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली पुलिस गार्ड जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आप जहां पर है जरा वहां दिखा दीजिए तस्वीरें क्या कह रही हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, और लोगों में क्या लोग भी दिख रहे हैं, उनमें उत्साह दिख रहा है, कुछ लोग पहुंचे हैं क्या एयरपोर्ट? देखिए T3 एयरपोर्ट के VIP गेट के पास ही हम मौजूद हैं, और देखिए अभी लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन आपको बता दूं अर्पिता, सुरक्षा बहुत मजबूत यहां पर की गई है। ITBP के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी आएंगे, बताया जा रहा है हॉकी टीम्स, दोनों हॉकी टीम्स आएंगी, और जो पहलवान है वो आएंगे। नीरज चोपड़ा आएंगे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा बजरंग पुनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता, इसी रास्ते से वो निकलेंगे। दरअसल यहां से निकलने के बाद सीधे अशोका होटल उनको पहुंचना है, तो निश्चित तौर पर बड़े स्वागत की तैयारी उनके लिए रखी है सरकार की तरफ से। और फिर हमने देखा कि हम नीरज चोपड़ा के गांव में 2 दिन थे, किस तरह से जश्न मनाया गया। तो बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब देश के लाल टोक्यो में धमाल मचा के भारत वापस लौटेंगे तो किस तरह से स्वागत होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी वक्त है करीब 4 से 4:30 के बीच में उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी, और जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं एयरपोर्ट के भीतर उसको पूरा करने के बाद जो वो तमाम लोग सब बाहर आएंगे, और उसके बाद वो लम्हा निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक होगा। गोल्ड भारत की धरती पर आएगा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने एक इतिहास रचा है, भारत को गोल्ड दिलाया है, वो सबसे ज्यादा नजरें उन पर होंगी। बजरंग पुनिया पर होंगी, हॉकी टीम पर होंगी जिसने अपने पुराने इतिहास को वापस हासिल किया है, कांस्य पदक जीता है, और महिला हॉकी टीम जिसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, सेमीफाइनल तक वो पहुंचे थे, कांसे की लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन वो भी आएंगे। तो ऐसे में जो एक शानदार परफॉर्म ओलंपिक में हमारी सभी टीमों ने किया, एथलीट्स ने किया, पहलवानों ने किया, तो उन पर नजरें रहेंगी, और देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनके स्वागत के लिए। जी बिल्कुल, और ये देखिए स्वागत समारोह होना है अशोका होटल में, वहां पर नीरज मौजूद है हमारे सहयोगी। नीरज, आपने दिखाया किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन पहुंच सकता है वहां पर? देखिए तमाम खिलाड़ी तो पहुंचेंगे ही जो पदक विजेता है, और हो सकता है जो भारतीय ओलंपिक का दल पहुंच गया था वो भी, तो उसमें से भी बहुत लोग यहां मौजूद होंगे। खेल मंत्री तो होंगे ही, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि तमाम ओलंपिक के में जो खिलाड़ी गए थे उनको सहूलियत प्रदान करते हैं, उनके लिए एक खास ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, वो लोग मौजूद होंगे। लेकिन सबसे अधिक नजरें उन्हीं 7 खिलाड़ियों पर होंगी जिन्होंने देश को पदक दिलाया, और इसके अलावा जो भारतीय दल गया था वो लोग भी आज लौटेंगे, उनमें से भी बहुत लोग होंगे, उन पे भी नजरें होंगी। देखिए जिस तरह से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। जब तक नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में अधिक दूरी तक भाला नहीं फेंका था, तब तक किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने क्वालिफाई राउंड में भाला फेंका, तब एक बार फिर उम्मीद जगी थी कि एथलेटिक्स में भी हम लोग पदक ला सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक को याद रखा जाएगा कि जिस तरह की उम्मीदें पैदा की, न सिर्फ स्वर्ण लाया है नीरज चोपड़ा ने, बल्कि एक उम्मीद भी पैदा की है। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी ने जिस तरह से वापसी की है कांस्य पदक लेकर, वो अपने आप में आने वाले वक्त के लिए पुरुषों के हॉकी का एक सुनहरा दौर बता रहा है। और महिलाओं ने जिस तरह से हॉकी में प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में ये बताने को काफ़ी है कि आने वाला वक्त, जब अगली बार पेरिस में, उसके बाद लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक का आयोजन होगा, तो उसमें भी भारत से उम्मीदें बहुत लगी रहेंगी। और अभी आपने 1 स्वर्ण जीता है, अगली बार आप 3 जीते, उसके बाद 10 जीतिए, तो एक उम्मीद बढ़ी है। बिल्कुल, रही जरा नीरज, उम्मीद बढ़ी है, और उम्मीद पर खरे भी उतर रहे हैं हमारे ये पदकवीर, जिनको आज पहुंचना है, और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान भी टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा
जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। 40% of our Tokyo contingent come from Haryana and Punjab. These two states deserve appreciation for putting in place right ecosystem of sports. Others need to emulate them for more champions to emerge. This House wishes the budding sports person of our country all the very best.